भेजा जाए। तो पैकिंग वगैरह शुरू है, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से आए आप लोग भी इसमें कि आप लोग भी पैकिंग करें, जल्दी से भी पार्ट जाए और जो भी अपना लक्ष्य है उसको पूरा करें। आप लोग कुछ भी अगर जानना चाहे मेरे बारे में तो पूछ सकते हैं, कोई भी एग्जाम बीपीएससी आप दे रहे हैं उसके बारे में कुछ भी पूछना नहीं, चाहें। पहले अपने बारे में बताइए सबको कि आपका सफर कैसा रहा है ना, तभी ना क्वेश्चन बनता है। हाँ। हाँ। मैंने पहली बार बीपीएससी की परीक्षा 64वीं में दिया हुआ था, पहला ही अटेम्प्ट था। प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया और मेंस भी दिया था। तो सच कहूँ तो मैंने स्कॉलरशिप के लिए पहला एग्जाम दिया था, स्कॉलरशिप मिल रहा था। सब बच्चे सोचते हैं, क्योंकि मैं भी दरोगा का एग्जाम, एसएससी, रेलवे जो भी एग्जाम था मैं दे रही थी, तो मैंने सोचा कि प्रीलिम्स पास करने पे स्कॉलरशिप मिलेगा, तो फिर दिया मैंने, प्रीलिम्स पास किया और वहीं से मेरा तैयारी ये जर्नी शुरू हुआ। और मेंस दिया मैंने, उसमें थोड़ा सा नंबर के लिए मेरा मेंस रह गया था, इंटरव्यू नहीं दे पाई थी मैं। फिर उसके बाद लगा कि नहीं अब बीपीएससी ही देना है। फिर मैंने 65वीं भी मेंस लिखा, प्रीलिम्स उसमें भी हुआ, मेंस लिखा, लेकिन उसमें भी मेंस नहीं हो पाया। 66वीं में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ और 67वीं में अंततः प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू फाइनल करके आज आपके सामने उपस्थित हूँ। कभी मैं भी यहाँ पे ऐसे क्लास में रहती थी और जो सीनियर्स थे मेरे 64वीं बैच के या 65वीं बैच के, वो लोग आते थे और मैं भी आप लोग की तरह देखती थी कि काश मुझे भी मौका मिले यहाँ आके एक बार आप लोग को संबोधित करने का। और आज मैंने वो लक्ष्य पूरा किया और अत्यंत खुशी हो रही है मुझे। और मेरा पद भी, मुझे जैसा कल्याण विभाग में मेरा चयन हुआ है तो बहुत अच्छा है। बीसी ईबीसी वेलफेयर जितने भी सब वर्क है वो हम लोग को देखना रहेगा। और इसके पहले मेरा चयन जैसे कि अमीन पोस्ट पे, अमीन के पद पे हुआ था, मेरा पोस्टिंग आरा सदर में था। अमीन वाला होता है ना, सब लोग एग्जाम देते हैं, बहुत आप लोग को भी लगता होगा अरे कब ज्वाइनिंग होगा, इतना दिन से एग्जाम दे रहे हैं, कभी प्रीलिम्स तो कभी मेंस नहीं, कभी मेंस तो इंटरव्यू नहीं। अगर दरोगा वगैरह दे रहे हैं तो उसमें कभी प्रीलिम्स कर लिए तो मेंस नहीं, या फिर फिजिकल कर लिए तो मेरिट नहीं बनता है। मेरे साथ भी वही हो रहा था, दरोगा भी मैंने पास किया था लेकिन उसमें मेरिट नहीं बना था, रेलवे भी किया था। फिर अमीन आया तो सोचा कि नहीं एक और ज्वाइन बता कर दिए, लेती हूँ। हवलदार का भी पोस्ट कर दिए थे। एक समय था बिहार पुलिस का क्रेज था तो मैंने भी उसको पढ़ा था, उसका भी फिजिकल वगैरह सब कुछ दिया था, लेकिन उसमें ज्वाइन नहीं किया था। अमीन वाला था तो इधर बीपीएससी में लेट हो रहा था, ज्वाइन करने में बहुत ज़्यादा लग रहा था, नहीं अब कोई जॉब ले लेना है, बहुत दिन हो गया है तैयारी करते। तो फिर मैंने अमीन वाला ज्वाइन कर लिया था, लेकिन वही ये तैयारी नहीं छोड़ा और बना हुआ था। अगर आप 2-3 बार मेंस लिख चुके रहते हैं तो फिर आपको एक अलग से ही आत्मविश्वास रहता है, फिर लगता है कि नहीं कर लेंगे यार, इतना आ गए हैं तो फिर क्यों छोड़े। और मेरा एक ही हमेशा से एक ही लक्ष्य रहा और आप लोग को भी मैं यही सलाह दूंगी कि छोड़िएगा मत, बीच से कितने भी कठिन परिस्थिति आ जाए ट्यूशन पढ़ाइए, कुछ करके अपना खर्च निकालिए, अगर आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा दिक्कत आती है तो, लेकिन छोड़ना नहीं है। मैं भी छोड़ दी रहती तो फिर आज शायद यहाँ नहीं रहती। कभी आप लोग को कोई भी परिस्थिति है, कभी होता है, हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, गांव से आके यहाँ पढ़ते हैं, मैं भी गांव से हूँ, गांव से यहाँ आके रह के पढ़ रही थी। तो बहुत बार लगता है, बीच में कोरोना भी आया, लगता था नहीं अब तो वापस जाना है, लेकिन नहीं, छोड़ना नहीं है। फैमिली जब तक साथ देगा और आप लोग का जब तक जिद रहेगा तो मुझे लगता है कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने से आप लोग नहीं चूक सकते हैं। अपना जिद हमेशा बना के रखना है और बीच में कोई भी परिस्थिति आए छोड़ना नहीं है और उसको पूरा करके लेके तभी चैन से सोना है या चैन से सांस लेना है। अगर आप लोग एग्जाम की इस सिविल सर्विस इसमें आए हैं, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए, तो आप लोग को बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा। अपना जितना भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को भ्रमित करती हैं, जैसे सबसे पहले तो फ़ोन ही आता है इसमें। फ़ोन का अगर चाहें तो हम लोग बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं और फ़ोन का यूज करके बहुत अच्छे पद पे लोग सेलेक्ट भी हुए हैं, लेकिन उसी का प्रयोग करके बहुत लोग नीचे भी गिरा है। तो वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसका कैसे प्रयोग करते हैं। आप लोग कोई भी चीज़ ऐसा है जो आप लोग को दिग्भ्रमित कर रही है या फिर लग रहा है कि ये चीज़ मुझे डाउन कर रही है, तो उसको छोड़िए,
और एक साल जम के सारा चीज भूल के, जो भी अपना फैशन जो भी चीज है, लगता है ना कि ये शौक, अरे ये कर लेना है, आज दोस्तों के साथ घूमना है, या फिर आज कहीं यहाँ जाना है, शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, तो कुछ भी है, सबको भूलिए और एक साल खुद को समर्पित कर दिए, इस बीपीएससी के लिए समर्पित कीजिए। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, एग्ज़ाम भारी एकदम भारी नहीं है। हम लोग सोचते हैं अभी दे रहे हैं, टफ है, कभी मुझे भी लगता था। अगर आप दिन रात सिर्फ उसका वर्णन करते हैं, मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, अपने काम पे हर दिन का सदुपयोग करते हैं, डेली रात में आप ये लिखते हैं कि मैंने आज दिन का क्या कुछ सीखा, मैंने कुछ नया सीखा या नहीं सीखा, मैंने कुछ नया किया या नहीं किया, अगर वो चीज़ आपको रात में वो मिल जाता है कि हाँ मैंने आज ये चीज़ सीखा, तो फिर समझिए कि हाँ कुछ कर रहे हैं। बाकी दिन प्रतिदिन बीतते चला जाएगा, पता नहीं चलेगा कब 2024 खत्म हो गया, फिर 2025 आ जाएगा, लेकिन हम कहाँ हैं, तो हम वहीं के वहीं हैं। तो ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है, मेहनत तो आप लोगों को करना पड़ेगा। मेरा भी था, मेरा सारा पढ़ाई गांव से हुआ है, 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी है गांव से किया मैंने। लेकिन एक सपना था कि जब चौराहे पे खड़े रहती थी तो लगता था कोई गाड़ी जाता था जिसमें बिहार सरकार लिखा हुआ रहता था, तो लगता था कि हम भी उस चीज को कब हमको भी मिलेगा। और एक ऑफिसर कहने का, बनने का, और एक गांव से निकल के जहाँ पे कोई एक डेडिकेशन बन जाते हैं आप, अगर अपने गांव में आप बन जाते हैं कुछ, तो फिर देखिए वहाँ के बच्चे, वहाँ के जितने युवा है, लगता है कि नहीं, भैया को देख के, दीदी को देख के अब हमको भी करना है। जैसे मेरे ही गांव की लड़की यहाँ बैठी हुई है, उसके अंदर अलग ही जुनून रहता है कि नहीं हमको करना है। तो आप लोग भी बनिए, बस उस लायक कीजिए और समर्पित कर दीजिए खुद को। अगर तैयारी कर रहे हैं तो एकदम सब कुछ भूल के कीजिए, और नहीं तो फिर टाइम पास करना है तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, फिर आराम से टाइम पास कीजिए, नहीं तो फिर समय बीत जाएगा और पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा हमारे पास में। और हम लिखित देते हैं कब 2024 खत्म हो जाएगा आप लोग को नहीं पता चलेगा, अगर आप लोग कुछ नहीं किए तो। बाकी आप लोग को अगर कुछ कोई भी क्वेश्चंस है, और एकदम फ्री माइंड होके पूछना है। मैं गांव से रही हूँ, गांव से पढ़ाई हुआ है, गांव का क्या स्थिति है मुझे अच्छे से पता है, यहाँ पे रह के कितना हम लोग को मेहनत करना पड़ता है, कितनी तकलीफें आती है, वो भी मैंने झेला है। तो इसलिए कुछ भी प्रश्न है आप लोग आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके संघर्ष को थोड़ा और जानिए। 64वीं में जब ये मेंस दे रहे थे, हाँ, एक कहानी को बहुत सरल तरीके से बोल दे ताकि आप थोड़ा सीखें। 64वीं जब मेंस दे रहे थे तो लिखने आता था, नो डाउट लिखने आता था, लेकिन क्या लिखते थे पता नहीं था। शुरुआती फेज सबके साथ प्रॉब्लम होता है, और आज मैं बोल रहा हूँ ना, 65वीं आते आते इनको बहुत अच्छा लिखने आता था। 65वीं आते आते, और 67वीं में तो 66वीं में उन्होंने पूरा नोट्स तैयार कर लिया था कि मेंस देना है, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन 67वीं में बहुत अच्छा लिखते थे, मतलब अच्छा इस मायने में कि आप टू दी पॉइंट लिखना सीख रहे हैं। 64वीं तक इनको 10 प्रश्न लिखने आता था, मतलब जो भी लिख सकते हैं, और डिमांड भी उस समय शायद यही था कि आप लिख के चले आए, लेकिन फाइनली सिलेक्शन इनका नहीं हुआ था। लेकिन 65वीं और 66वीं में जो इन्होंने मेहनत किया था ना, जब इनको 64वीं में आप देखते हैं ना तो रूपरेखा अलग था, मतलब कोई ज्यादा मतलब होता है ना एक, मतलब कि हाँ सजते हैं धजते हैं लड़की वाला कोई गुण नहीं था। मतलब जैसे मन तैसे क्लास में आना, जैसे मन तैसे रहना, लेकिन पढ़ाई का डेडिकेशन इनका अजब था। मतलब एक प्रियंका कुमारी मिली है, उसके बाद ये मिले, डेडिकेशन बहुत अलग था। हालांकि जॉब लगने के बाद डेडिकेशन समाप्त होता चला गया क्योंकि स्टेबिलिटी आ जाता है ना, लेकिन तब भी एक इंसान जो मेहनत करता है ना उसका प्रतिफल मिलता है, और 67वीं में इनको मिला। 64वीं में रिजल्ट नहीं होने के बाद क्या बोले थे, होगा ही नहीं। अब 65वीं में तो कोरोना काल था तो और तैयारी नहीं हो पाया था, तब भी ये आते थे, वहाँ दानापुर से आते थे यहाँ टेस्ट देने। 65वीं में बहुत मेहनत की इन लोग, लेकिन 67वीं में हमको लगता है सबसे कम मेहनत में सबसे अच्छा प्रतिफल मिला, क्योंकि बैकग्राउंड बना हुआ था। तो आपका जो तैयारी है ना वो हमेशा आपका साथ देता है, और वो आप इनमें देख सकते हैं। मेहनत जाया नहीं जाता है, उसको मैंने खुद झेला है, खुद देखा है, उसका प्रतिफल भी मैंने पाया है। अगर आप मेहनत करते हैं वो एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, बशर्ते उसमें ईमानदारी हो। मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे एक लाइन लिखने नहीं आता था, कैसे लिखे, लगता था कि अरे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इवन एक दिन जब मैं टेस्ट सीरीज यहाँ देने आई थी,
मैं ऑफिस में जाके रोने लगी कि मुझसे सर नहीं लिखा जा रहा है। फिर सर समझाए, डेडिकेट मोटिवेट किए, फिर लगा कि नहीं चलो लिखते हैं। और अभी मेरे साथ ऐसा है कि कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी टॉपिक, कुछ भी मिल जाए, लगता है अरे कुछ नहीं है ये तो तुरंत लिख देंगे। तो अभी भी आप लोग के साथ जो अभी स्टार्ट किए हैं बच्चे, उनको लगता होगा कैसे मेंस आंसर राइटिंग करे। मैं भी क्या, कुछ नहीं था मेरे पास गाइडलाइन, लुसेंट पढ़ती थी। सब लोग यही बोलता है लुसेंट पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, स्पेक्ट्रम पढ़ो, एम लक्ष्मीकांत पढ़ो। पढ़ती थी, खुद से पढ़ती थी, देखती थी, नहीं समझ में आता था, फिर पढ़ती थी, फिर देखती थी, नहीं समझ में आता था। थोड़ा सा इस कुछ ये सब भी कारण रहा लेट होने का एग्जाम का। लेकिन हाँ, मैंने निकाला, पहली बार से मैंने एग्जाम दिया और निकालना स्टार्ट किया और अंततः आज चयनित हुई हूँ। तो लिखना, आंसर राइटिंग, कुछ भी करना, सीधी सी बात है, आपके मेहनत पे डिपेंड करता है और कितने ईमानदारी से आप मेहनत करते हैं ये डिपेंड करता है। और कभी थकना नहीं है, वो चीज मिलता है अगर उसमें ईमानदारी है, वो एक न एक दिन आपको जरूर मिलेगा, बस छोड़ना नहीं है। यही बात। बाकी क्वेश्चंस पूछ। हाँ, आप पूछ सकते हैं। हाँ पूछ। मैम, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? आपने 3 मेंस दिया, उन तीनों मेंस में आपको क्या सीखने को मिला कि आपको सफलता होने में इतना टाइम लग गया? सबसे पहले तो पहली बार जब मैंने मेंस लिखा तो उसमें बस अटेम्प्ट, उसको बस जाके परीक्षा में मैं बैठ गई थी, कुछ आइडिया था नहीं कि हाँ कैसे। कोई भी क्वेश्चंस होता है लिखने के लिए तो आप 10 पेज लिख सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न के अनुसार उत्तर देना, तभी वो जब तक नहीं कीजिएगा फिर कोई फायदा नहीं। लिखने के लिए 10 पेज 20 पेज लिखिए, आप 3 पेज ही लिखिए। अगर सार्थक तरीके से लिखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा प्रतिफलित करता है। मेरे साथ वैसा नहीं था, मैं बस लिख देती थी, तो हाँ वो होता है, तो बस लिख देती थी, तो उससे कुछ नहीं। फिर 64वीं में जिसका कारण रहा कि रिजल्ट नहीं हुआ, 65वीं में मैंने लिखा, अच्छे से लिखा था, लिखा भी ठीक से था, मुझे नहीं पता है रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। उसमें अच्छा स्कोर भी करना चाहिए था लेकिन नहीं होना था, नहीं हुआ। फिर 66वीं में मैंने न्यूज़पेपर, आप लोग कोई भी, हम सबसे पहले प्राथमिकता आप लोग न्यूज़पेपर को दीजिए। न्यूज़पेपर में पढ़ती थी, जो भी पॉइंट मिले उसका कटिंग रखती थी और अपने मेंस के उत्तर में उसको शामिल करती थी। कोई कोटेशन हो गया, कोई रिपोर्ट हो गया, उसको करती थी। फिर जब 67वीं में मैंने लिखा उत्तर तो टू द पॉइंट लिखने आ गया। फिर 65वीं का एक हिस्सा बताता हूँ इनका। मेरे पास कंटेंट नहीं था, दिल्ली से आए थे हम लोग, कोरोना काल में पीड़ित थे, संस्थान बंद था। मैंने इनसे बोला कि आपके पास कुछ कंटेंट उन्टेंट है? तो बोला हाँ सर बहुत सारा है, कितना चाहिए आपको? तो उन्होंने जितना दो, तो इतना पेपर ही लेके आए, कटिंग, पेपर कटिंग, इतना पेपर कटिंग। उसको ये पढ़े नहीं थे, रखे हुए थे ताकि मेंस में पढ़ते, मतलब लिखने से पहले उसको पढ़ लें। तो पेपर कटिंग इनको शौक कल भी था, शायद आज भी होगा। और ये पेपर कटिंग, पेपर खूब पढ़ते हैं। देखिए शब्द का और वाक्य विन्यास का शुरुआत वहीं से होता है, तो शुरू से इनका लगाव पेपर के साथ रहा है। वो पेपर हिंदू हो सकता है, वो पेपर हिंदी में जनसत्ता हो सकता है या दैनिक जागरण हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका लगाव न्यूज पेपर से खूब रहा। और मैं फिर से बताता हूँ, मैंने इनको मेंस पढ़ाया नहीं है, मैं इनके साथ सीखा हूँ या सिखाया हूँ, क्योंकि शुरू से ये क्लास से जुड़े हुए थे, लेकिन क्लास से नहीं जुड़े थे, टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे शुरुआत से। मुझे एक साथ सर के साथ एक चीज बहुत मतलब फायदा हुआ, जब मैं लिखती थी सर को भेजती थी, और आप लोग को भी बोल रही हूँ, आप लोग लिखिए और सर को पकड़िए, दिखाना ही नहीं से बहुत अच्छा कॉपी चेक करते हैं। मैं बोलती हूँ ये मेरा शुरू से ही रहा है। अगर आप लिख रहे हैं कुछ भी लिखिए, सर को पर्सनली जाके दिखाइए कि हाँ वो भी, लेकिन मेहनत आप लोग के अंदर दिखना होगा। मेरा मेहनत था जिसके कारण सर मुझे सपोर्ट करते थे। अगर लिखिए और सर से चेक करवाइए। बहुत डांटेंगे, इतना बेइज्जत मुझे भी, मैंने भी बहुत झेला है, बहुत डांटते थे, बहुत बुरा लगता था, कैसे बोल रहे हैं, इतना मेहनत करके लिखी हूँ, एक क्वेश्चन लिखने में मेरा 3-3 घंटा लग गया है, फिर भी मुझे डांट दिए, फिर क्या फायदा इतना टाइम देने का। लेकिन उससे घबराना नहीं है। और आंसर राइटिंग के मामले में आप लोग सर से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। मैंने खुद उठाया है, तो आप लोग भी उठा सकते हैं। इसी कारण मेरा तैयारी करने में वही जो रहा, एग्जाम कुछ पता नहीं था कैसे डिस्क्रिप्टिव लिखना है, 10 पेज लिख देना है, लेकिन टू द पॉइंट लिखने नहीं आता था, जिसके कारण मेरा लेट हुआ और आपके उत्तर मिले। क्या मैंने बोला
मैंने बोला कि तीनों आयामों में क्या डिफरेंस था? आपने 65 67 दिया, वही था, इन दोनों आयामों में क्या डिफरेंस था कि वहाँ आपका ग्रेड सेलेक्ट हुआ? टू द पॉइंट सुने होंगे। 65 में तो आपने बोला टू द पॉइंट, हाँ लिखा था, 67 में आपने टू द पॉइंट दिया। जैसे 65 में मैंने ऑप्शनल में 2 क्वेश्चन छोड़ दिया था, व्याख्या करना था मेरा हाँ, हिंदी इन्होंने साहित्य। छिपाया है। शुरू से इनका साथ साइड इफेक्ट ये रहा कि इनका ऑप्शनल तैयार हुआ लेकिन ये लिख नहीं पाए। हाँ, पहला एग्जाम में भी ऑप्शनल में छोड़े, दूसरा एग्जाम में भी छोड़े, लेकिन तीसरा एग्जाम में नहीं छोड़े। नहीं छोड़ी। तीसरा में एक एक क्वेश्चंस मैंने टच किया है और ये चीज मुझे बहुत फायदा किया है। क्या था, जैसे मेंस अगर आप एग्जाम सेंटर में बैठे हुए हैं लिखने के लिए, आपका दिमाग और हाथ दोनों चलना चाहिए। अगर थोड़ी देर के लिए भी रुका तो आप पीछे हो जाइए। बहुत स्पीड लिखना पड़ता है, या बोलते हैं ना हाथ में गड्ढा आ जाता है लिखते लिखते, बहुत लिखना पड़ता है। और मेरे साथ वही था, व्याख्या था करना था, और वही लास्ट में 25 नंबर का व्याख्या होता है, 25 2 50 नंबर का व्याख्या होता है। तो एक व्याख्या मेरा छूट गया था, एक आधा ही लिखे थे, जिसके कारण ज्यादा नंबर से बोले तो कुछ नंबर से ही रिजल्ट रह गया था 65वीं में। 67वीं में मैंने टोटल जितने भी प्रश्न थे उसका उत्तर पूरा अच्छे से दिया। और क्वेश्चंस भी कुछ चेंज हुए थे। 67वीं में क्या था कि पहले क्वेश्चंस अलग टाइप से पूछते थे, क्या किया था 1 2 3 क ख ग करके पूछा क्वेश्चन दे जाना। दिया था, 5 7 नंबर 10 नंबर ऐसे करके क्वेश्चंस दिया था। तो उसका भी बेनिफिट मिला और सभी क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट किया, सबको लिखा, जिसके कारण 67वीं में मेरा अंततः परिणाम सफल। एक और बात जान लीजिए, आपका ऑप्शनल पहले ऑप्शनल था, अब तो नहीं है। आप ऐसे ही मान लीजिए ना, पहला इनका खराब गया ऑप्शनल, तो दूसरा में क्या किया इन्होंने पता है, मतलब ये थोड़ा पागल टाइप का काम किए थे। पूरा वेब सीरीज हिंदी का, पूरा 3 टीचर का सारा वीडियो देखे, सारा नोट्स बनाए, और लास्ट में अपने नोट्स को छोड़कर एक और क्लास ज्वाइन कर ली। इनके साथ बहुत अपने पर विश्वास नहीं रहा इनको, आज तक है कि नहीं ये पता नहीं, पूछेंगे आप ही लोग, लेकिन इनको अपने नोट्स पर विश्वास नहीं था, जबकि इनका नोट्स ना सबसे अच्छा था। ये आपको पता, क्योंकि जितना वेब सीरीज उस समय आ रहा था हिंदी लिटरेचर को लेकर, आप जानते हैं ना, जब कोरोना काल था तो जो भी वार्तालाप होता था वो वेब सीरीज के माध्यम से होता था, वेबिनार जिसको बोला जाता है। तो वो सारा अटेंड किए थे, सारा नोट्स बनाए थे, इसलिए हिंदी में इनका इस बार बहुत अच्छा नंबर भी आया। तो जो ऑप्शन इनको ड्रॉबैक कर रहा था वो यहाँ पर इनके रिजल्ट का कारण भी बना। वो बोले ना, हम लोग को नहीं आइडिया रहता, हम लोग पागल की तरह पढ़ते हैं, कुछ भी मिल जाए बस पढ़ लो, कुछ भी मिल जाए नोट्स बना लो, इतना इतना इकट्ठा कर लो, ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो। कुछ मुझे लगता है ये भी असफलता के ये परिणाम रहे, एक जगह ना स्थिर होके भटकना, ये चीज नहीं करना है आप लोगों को। मैंने कोई ऐसा चीज नहीं था जिसको मैंने छोड़ा था हिंदी साहित्य के लिए, लेकिन हाँ मेहनत किया, थोड़ा सा अलग ज्यादा ही फैलाव हो गया, परिणाम बहुत अच्छा मिला उसका। इसलिए बोलते हैं अगर मेहनत कर रहे हैं तो वो जाया नहीं जाता है, मिलता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। और लास्टली अपने ही नोट्स से मिला, यही बता दी। और कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बोलिए। जैसे आपका पीटी नहीं निकला, तो इसके बाद मतलब फिर दोबारा से पीटी निकला, नहीं, इनका पहले अटेम्प्ट में मेरा पहले ही अटेम्प्ट में निकला है, मेंस नहीं हो रहा है। इसमें फिर पीटी 66 में 66वीं प्रीलिम्स नहीं हुआ। जो आगे बेहतर कर अब मैं बता रही हूँ उसमें क्या था। 66वीं में मेरे साथ एक ये भी रहा, जैसे हम लोग तैयारी पूरी तरह से करते हैं तो एक प्रेशर रहता है कि हमको एग्जाम क्लियर करना है, कैसे भी क्लियर करना है, बस ये दिमाग में लेके हम लोग एग्जाम सेंटर में एंटर करते हैं। मैं भी गई एग्जाम देने बैठी, एकदम क्वेश्चंस कॉन्फिडेंस, प्रीलिम्स को लेके मेरा हमेशा से आत्मविश्वास रहा है, पूरा आत्मविश्वास था। पढ़ते जा रही थी कि पहले मैं टिक कर लेती हूँ फिर गोला भरती हूँ, टिक कर रही थी। फिर जब मैं OMR शीट भर रही थी तो लास्ट में क्या था, मेरा 2 पेज चिपका हुआ रह गया था, उसका क्वेश्चंस मैं नहीं पढ़ के टिक लगाई थी। और क्वेश्चंस थोड़ा लंबा लंबा रहता है, ऑप्शंस भी लंबा रहता है, योजना से संबंधित क्वेश्चन था। वो 2 पेज चिपके होने के कारण मैं उस पर टिक नहीं कर पाई, और क्या हुआ कि कॉपी लेने का टाइम आ गया, अब उसको पढ़ूं या गोला भरूं। एक या कितना 2 नंबर से मेरा प्रीलिम्स रहा था। हमेशा वैसे ही कुछ भी एग्जाम छूटा है, थोड़ा थोड़ा के लिए छूटा है, उस चीज के लिए अफसोस आज तक रहा है मेरा। नहीं तो प्रीलिम्स कंटिन्यू मेरा मतलब होता था। तो उसमें वही 2 पेज सटा हुआ रह गया, गोला नहीं भर पाई लास्ट में 2 तो वो खैर वो मेरा अपना, वो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना हुआ, इसको मैं आज तक किसी को बताई नहीं हूँ, आप लोग के सामने ओपन कर रही हूँ, इसलिए नहीं हुआ था। एक और बात है इनके साथ,
पीटी तैयारी के मतलब पीटी एग्जाम के 15 दिन पहले तक ये अनसीरियस रहते थे, मतलब जैसे मन तैसे पढ़ते, लेकिन 15 दिन पहले से अपने आप में इंटर कर जाते थे, जो होता है ना सब कुछ त्याग देना, वो इनके साथ रहा है। हम लोग के लिए भी लाभप्रद है, क्योंकि लास्ट टाइम में तो डाइवर्ट होते हैं हम लोग ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है, तो प्रेशर में कोई अच्छा काम करता है, कोई बुरा काम करता है, तो ये अच्छा काम करते हैं। कई सारे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं और कई सारे लोग हैं जो टूट जाते हैं, बीमारी भी लास्ट ही में आता है ना। हाँ, और कुछ क्वेश्चन और कोई पूछिए। आप लोग से फिर से बोल रहे हैं, कुछ भी हो मन में डाउट आप लोग बेझिझक होके पूछिए, हम भी वहीं से आए हैं जहाँ से आप लोग आए हैं, हम भी वहीं बैठे थे। बोले कि 15 दिन आप serious होके पढ़ते हैं। ज्यादा सीरियस होके। क्योंकि हाँ। हम लोग का मेरा भी बैकग्राउंड वही 15 दिन का सीरियस का ही है, अच्छा, बट मेरा पेपर नहीं निकलने का कारण मतलब आप जो 15 दिन सीरियस पढ़ते थे लगातार आपका पेपर निकलता था, इसमें क्या क्या मेन फैक्टर थे कि आपको पीटी में उतना ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता? जैसे कि जब मैं गांव अपना छोड़ी थी पढ़ाई करने के लिए, मुझे बस बोला गया था तुम रटो, हम लोग क्या करते हैं रटते हैं, समझते बाद में हैं। मैंने भी वही किया था, खूब रटती थी, पढ़ती थी। तो क्या था ना कि पहले से जो चीज मेरा पढ़ा हुआ था, जब मैं तैयारी में सीरियसली आई, जब मैंने 64वीं दिया, मैं सच कहूँ तो मैंने 64वीं के लिए कभी पढ़ा नहीं था, मैंने जाके एग्जाम दिया था सर। वो मेरा तैयारी ऐसे ही था, जो मैं पढ़ी थी रिजल्ट हो गया था मेरा पहले से। तो जो मैं रटी थी, फिर बाद में मुझे प्रॉपर गाइडलाइन मिला, मैंने उसको अच्छे से देख के सिलेबस के अनुसार तैयारी करना शुरू किया, तो मेरा ऑलरेडी बैकग्राउंड बना हुआ था, फिर समझ रटा हुआ याद था ही, उसमें समझने भी लगी, पता चला कि आगे जो भी प्रीलिम्स जो भी क्वेश्चंस आते थे उसको मुझे नहीं लगता है सॉल्व करने में मुझे कभी प्रॉब्लम होता था। और दूसरा चीज, मुझे न्यूज़पेपर बहुत फायदा करता था। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है, आपको आइडिया, कभी भी कितना भी आप नहीं भी जीके याद है, लेकिन आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, अगर न्यूज़पेपर पढ़े हुए हैं, कहानी की तरह कुछ याद किए हुए हैं, आप ऑप्शन से गेस करके क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आप लोग इसका फायदा उठाइए। आप एक तो न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका डेली का जो भी है, जीएस है, जो भी जानकारी है, प्रभात खबर में पढ़ते थे, मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं और क्वेश्चंस तो पूछे, जैसे वो क्वेश्चन पिछली बार पूछा था ना, जल वाला उद्घाटन, जो गंगा हाँ। जल जो कितने तारीख को हुआ था, नवादा में था और गया में था, वो जो योजना भी नीतीश सरकार ने हाँ। चलाया था गंगा नदी के, कब उद्घाटन हुआ था, उसमें डेट पूछ दिया था। तो वो चीज आपको कहीं कोई जीके में नहीं मिलेगा, कोई मैगजीन में नहीं मिलेगा, वो न्यूज़पेपर में ही मिलेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो न्यूज़पेपर से, तो मेरे साथ ये फायदा रहा, क्योंकि न्यूज़पेपर मुझे लगता है 2010 बहुत पहले से, बचपन से ही न्यूज़पेपर में पढ़ रही हूँ, तो वो बहुत फायदा किया। और दूसरा रटने के बाद जब मैं तैयारी में आई, सिलेबस देख के पढ़ी, तो मेरा बैकग्राउंड पहले से ही था, मुझे मेहनत नहीं करना पड़ा, पढ़ते गई, फिर क्वेश्चन आता था, बनते जाता था, जिसके कारण मैं लगभग, मैंने बोला रेलवे का एग्जाम, दारोगा का एग्जाम, बिहार पुलिस का एग्जाम, अमीन का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, लगभग सब क्लियर किया है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होता था, ये भी कारण है। और अभी जाके एक अमीन में हुआ, दारोगा में तो मेरा फाइनल नहीं हो पाया था, मेरिट नहीं बना था, और बिहार पुलिस तो ज्वाइन ही नहीं किया था। अमीन में हुआ तो उसको अच्छी जगह पोस्टिंग वगैरह सब कुछ मिला था, तो सोचा ज्वाइन कर लेती हूँ। बाकी इधर इसका बीपीएससी का चलते रह रहा था, आत्मविश्वास भी था कि करेंगे, बिना किए तो छोड़ेंगे नहीं, और हुआ। तो प्रीलिम्स के लिए वही है, न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई मैगजीन पढ़िए, और जो भी क्लास नोट्स वगैरह मिलते हैं उसको अच्छे से पढ़िए, लेकिन पागल की तरह पढ़ना पड़ेगा, मेहनत बहुत करना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं। और कोई प्रश्न? बाकी सब बैठे रहेंगे, सोच रहे हैं, सब कहानी लोग सुन रहे हैं। पूछिए, हम बोले हैं कि हम लोग हम आपकी तरफ से हैं। मैम जैसा कि बीपीएससी में करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट रोल रहता है, तो ये आप गाइड कर सकते हैं कौन सा ऑथेंटिक रहता है करंट अफेयर्स, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में है बट समझ में नहीं आता किसको फॉलो करना चाहिए और किसको नहीं। करंट अफेयर का समस्या, पहले तो न्यूज़पेपर आप डेली पढ़िए, ठीक है। दूसरा चीज कि एक मैगजीन आप पढ़िए, मंथली मैगजीन आता है, आप क्रॉनिकल ले सकते हैं, पीडी ले सकते हैं, या फिर कोई कोचिंग वगैरह निकालता है, दृष्टि आईएएस निकालता है, या फिर कोई भी एक मैगजीन को आप प्राथमिकता दीजिए। न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, और जब एग्जाम आए उस समय
कोई बुक खरीद लीजिए, जैसे कोई भी बुक मार्केट में, या सर का भी बुक आता है, नहीं, एडिटोरिया भी आता है, लक्ष्य भी आता है। करंट अफेयर का निकाले थे ना, हम हाँ, जब अब नहीं करते थे निकाल। निकालते थे ना उस हाँ हाँ, समय। उस समय निकाले थे, अभी तो नहीं निकाले। वो बुक एक ले लीजिए जिसमें वन लाइनर या फिर डिटेल से थोड़ा दिया हो, उसको कीजिए। और इकोनॉमी सर्वे और बजट तो वो तो आप लोग के जुबान पे रहना चाहिए। वो इकोनॉमी सर्वे बजट हर छात्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, उसको आप रखिए। उससे बाहर करंट अफेयर नहीं जाएगा। एक मैगजीन, न्यूज़पेपर, और तीसरा जब एग्जाम आए उस समय कोई भी बुक ले लीजिए, वन लाइनर जिसमें वार्षिकांक। फैक्ट हो, वार्षिकांक, और उसको पढ़िए। मुझे नहीं लगता है प्रश्न छूटेगा। न्यूज़पेपर ही कीजिए लोग ना, न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़िए, बिहार का तो नहीं ही छूटेगा। पीटी का ऑथेंटिक बुक क्या होना चाहिए? पीटी के लिए ऑथेंटिक बुक, मुझे लगता है कि मैंने तो बहुत सारा, मैंने भी बुक पढ़ा है, सब बुक में लगभग एक ही चीज रहता है। अभी के लिए मैंने एनसीईआरटी 2-3-4 बार तो पढ़ ही लिया है। जब प्रीलिम्स आता था तब एक बार एनसीईआरटी उठा के 6 to 12 लेके पढ़ जाती थी। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, घटना चक्र पढ़ लीजिए, और 2 चीज, साइंस और करंट अफेयर्स पे मजबूत पकड़ बनाए रखें। क्लास नोट्स, आप लोग क्लास कर रहे हैं, क्लास से नोट्स मिलता है, उस पर मजबूत पकड़ बनाए रखें। और प्रीवियस ईयर जुबान पे रहना चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसमें कोई कोताही नहीं, जुबान पे रहना चाहिए। फिर आप प्रैक्टिस सेट बनाइए। मुझे लगता है नहीं है कि क्वेश्चन छूटेगा, करना पड़ेगा वैसे, ये नहीं कि हाँ ये पढ़ लिए वैसे पढ़ लिए, नहीं। पहला चीज प्रीवियस ईयर, करंट अफेयर और साइंस, 3 चीज पे आप अपना पूरा पकड़ बनाइए। फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देखिए आप लोग के अच्छे नंबर आने जरूर होंगे। आप स्पेक्ट्रम बहुत अच्छा है हिस्ट्री के लिए, और एनसीईआरटी बुक अगर आप पढ़ लेते तो मेंस में भी बेनिफिट मिलेगा। घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं, क्लास नोट्स पढ़िए, काफी है। मेनली है ना, पीटी में सब चाहते हैं शॉर्टकट कोई बताइए कि वो पास कर जाए। नहीं है शॉर्टकट कोई, नहीं है शॉर्टकट, तो फिर उनके लिए दिक्कत है, तो उनको ही पता है ना, सबको चाहिए शॉर्टकट। कोई ऐसा कुंजी मिल जाए, एटम बम मिल जाए जिससे पास कर जाए, नहीं है। वो वाला फार्मूला अगर है तो बताइए। हाँ, एटम बम आता है ना 10th क्लास में। हाँ तो नहीं, आजकल बच्चा क्यों पूछता है ये बात, क्योंकि उसको पता है पीटी, देखियो पीटी को लगातार निकाल रहा है तो उसको अच्छा एक्सपीरियंस है, और वो शॉर्टकट के दम पर लगातार नहीं निकाल सकता, ये भी जान लीजिए। वो एक प्रोसेस से गया है जिसमें उसको सारा पता है, तभी वो निकाल सकता है। जैसा कि इन्होंने बोला एनसीईआरटी कवर किया और अन्य बुक, एडवांस बुक कवर किए, तभी निकलेगा। मैं अभी भी, मुझे कोई एग्जाम देना हो, बीपीएससी देना हो, कुछ नहीं है, मुझे बस 1 महीना पहले बुक उठाना है, रिवीजन कर लेना है, उसमें रिजल्ट होना लाजमी है। तो आप लोग भी पहले पढ़िए, पहले अपना एक बनाइए, मेहनत, खुद पे विश्वास रख के मेहनत कीजिए। जब तक खुद लगे कि नहीं हाँ अब कर लिया है, अब देखते हैं इससे आगे कहाँ पूछेगा, तो उसमें मेहनत कीजिए, पूछिए। मैम, मेन साइंस राइटिंग लिखने से पहले वहाँ एग्जाम हॉल में आपके थॉट्स क्या होते थे, कैसे उसको प्रिपेयर करते थे, कैसे कैसे लिखना है, क्या क्या सोचते थे? मैं पहले तो कि जब हम लोग मेंस लिखने जाते हैं लगता है ये इतना सारा, ये पढ़ लिए वो पढ़ लिए, बहुत पढ़ना, हर छात्र, प्रत्येक छात्र का यही रहता है, इतना ज्यादा पढ़ के जाना है। पूरी तरह से तैयारी आप कर लेते हैं, हम लोग के भी मन में, मैं भी जाती थी, मेरे मन में रहता था सब पढ़ लिया है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आते थे तो 2 या 3 क्वेश्चन तो लिखना रहता है। अब तो खैर थोड़ा सा विस्तार से कर दिया है। क्वेश्चन जब सामने आते लगता है ये तो पढ़े ही। फिर आप इसका तैयारी इतना अच्छा रहता है कि क्वेश्चन जैसे ही सामने आया लगता है नहीं कर लेंगे, फिर पेन उठाते हैं आप और लिखते जाते हैं। वहां पे कुछ नहीं, जैसे ही आप पेन उठाइएगा, आपने जितना पढ़ा हुआ है वो सारी चीज खुद ब खुद दिमाग में आते जाते हैं, आप लिखते चले जाइएगा, और लास्ट में जब खत्म हो जाएगा टाइम, कॉपी छीना जाएगा आपसे, अगर सब क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट किए हुए रहते हैं तो लगता है कि हाँ चलो। तो मेरा शुरू से ये रहता था, पैर पढ़ के पूरा जाती थी, एग्जाम सेंटर में क्वेश्चंस मिलता था, फिर लगता था कि हाँ चलो पढ़ा हुआ है, ये चीज नहीं छूटा हुआ है, तो आसान होता था मेरे लिए लिखना। कमोबेश सबके साथ यही स्थिति है, जब एक सेंटर हॉल में इंटर करने लगेगा ना तो ब्लैंक हो जाएगा माइंड ब्लैंक हो जाता है, और जब क्वेश्चन आता है तब वो ब्लैंक माइंड से वो निकलता है जो आपको चाहिए, सारा चीज नहीं देगा। तो ये सबके साथ होता है प्रोसेस।
सभी के साथ। आसान करने के लिए आप लोग एक चीज कर सकते हैं, क्या कीजिए, जैसे सर बताते हैं, इन्हीं का ये तरीका है। आप इंट्रो लिखिए, कोई भी क्वेश्चन उठाए। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस का, कोई भी बच्चा हो, जैसे आप लोग का 30 सितंबर को पीटी होने वाला है, अभी आप लोग को मेंस कंप्लीट होना चाहिए। अगर एक बार में एग्जाम क्लियर करना है तो ये नहीं कि प्रीलिम्स दिए फिर उसके बाद मेंस का तैयारी करेंगे फिर इंटरव्यू आएगा, वैसे नहीं। अभी आप लोग को, अभी तो आप पूरा अगर सब्जेक्ट आप लोग पढ़ लिए हैं तो सबसे पहले आप मेंस का क्वेश्चंस उठाएंगे प्रीवियस ईयर का। और सबका सर कैसे बताते थे, इंट्रोडक्शन, बीच में बॉडी ऐसे ये पहले बना बताते हैं, लेना सब सुनते हैं ये बात, और है ना। फिर निष्कर्ष बना लीजिए। एक एक पेज में नोट्स, मेरे पास अथाह नोट्स और अथाह किताब कॉपी के लिए तो बहुत घर में भी हम सुनते थे, उसको बना लीजिए। हर क्वेश्चंस का एक पेज में एक फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, बीच में उसका जो बॉडी जो कह रहा है बॉडी पार्ट वो, और नीचे निष्कर्ष लिखिए। और हर क्वेश्चन का जब बनाए रहेंगे, जब आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई पॉइंट्स मिलेंगे आप उसमें ऐड करते जाइए। जब आप मेंस लिखने जाइएगा तो आपके पास सब चीज बना हुआ है, फिर आपको कुछ मेहनत एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी को रटिए, बार बार रटिए, बार बार रटिए और लिखिए, बहुत आसान हो जाता है। फॉर्मेट जरूर सभी लोग फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। पूछिए और कोई क्वेश्चंस, जो भी मन में आए पूछिए। लड़की लोगों में किसी का मुंह नहीं है, नहीं, सब ज्ञाता है हमारे क्लास में, अच्छा बात। पहले बात तो क्वेश्चन पूछना चाहिए, जो हम लोग नहीं पूछते हैं। मैं यही करती थी, आगे बैठती थी, बेइज्जत होना तो लाजमी है। सब हंसते थे, क्वेश्चन नहीं आया तो सब हंसने लगे, कुछ गलत कुछ शब्द निकल गया तो सब हंसने लगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, कभी नहीं पड़ा। जिसको जो सोचना है हंसता था, उसका प्रॉब्लम है, मुझे क्या है। लेकिन मैं सीखती थी, गांव से आई थी, कुछ नहीं आता था, ब्लैंक थी पूरी तरह से। लेकिन इतना हिम्मत था कि आगे बैठूंगी और क्वेश्चंस पूछूंगी, जिसको हंसना है हंसो। और इसी कारण मैं जिस भी कोचिंग, जहां भी क्लास की हूँ, जो भी की हूँ, वहाँ शिक्षक हमेशा से मुझे प्राथमिकता में रखे। और सभी शिक्षक के लिए मैं एक बेस्ट, बहुत ही अच्छी छात्रा रही हूँ, जिस कारण शिक्षक का तो मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला है। जैसे सर का ही बहुत सपोर्ट मिला था, क्योंकि मेहनत करती थी मैं। नहीं आता था कोई बात नहीं है, मेहनत करके सीख सकते। टीचर किस लिए होते हैं, सिखाने के लिए होते। अगर हम सीखे रहते तो यहाँ क्यों आते, तो फिर शर्माना क्यों, बेझिझक होकर क्वेश्चन पूछना चाहिए। कुछ भी हो, नहीं आता है लिखने, हम पूछेंगे शिक्षक से, सीखेंगे तो। अब बाकी हंसने वाले या फिर जो भी कोई कमेंट या कुछ भी होता है उस पर ध्यान कभी नहीं देना चाहिए, वो चीज आपको रोक देता है। शर्माना नहीं चाहिए। वो अगर शर्म आप छोड़ दीजिएगा कि वो क्या कहेगा, हम पूछ दिए हंस दिया, अगर ये चीज अगर आप लोग छोड़ देते हैं तो फिर समझिए कि वो एक आपके अंदर आत्मविश्वास जगाता है। वो चीज क्या लोग बोल रहे हैं, हमको उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो सीखे ना। तो ये चीज रखिए आप लोग भी मन में, कोई भी चीज है उसको पूछने से, टीचर से पूछने से, क्लास में पूछने से शर्माना नहीं है। और मेहनत कीजिए। जो जैसे कि मेंस का जो आंसर राइटिंग होता है वो तो बहुत लॉन्ग होता है, बट उसका सिनॉप्सिस बनाने का कुछ मैंने बोला, जैसे कोई भी क्वेश्चंस आप उठाएं उसका इंट्रोडक्शन लिखें। कोई क्वेश्चंस है उसका इंट्रोडक्शन लिखने के बाद उसमें पूछता क्या है, पहले तो उस क्वेश्चन के बारे में आप आगे क्या लिखने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन में आपको दिखना चाहिए। भूमिका में अगर वो चीज़ दिख जाता है तो पढ़ने वाला जो भी एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि चलो ये आगे क्या लिखने वाला है, पता चल गया। जैसे खुद का नोट्स, जैसे एग्जाम टाइम में उतना लॉन्ग नोट्स नहीं पढ़ सकते ना। तो मैंने बताया एक पेज में कुछ नहीं करना, इंट्रो लिखना है, बीच में डायग्राम बना के उसका बॉडी लिख दीजिए, फिर नीचे निष्कर्ष लिख दीजिए। और जो आप पॉइंट लिखिएगा वो तो सिर्फ डायरेक्ट उठा के नहीं लिख दीजिएगा। कोई भी चीज़ है उसका पॉइंट को आपको मालूम होगा कि अच्छा ये चीज़, जैसे हर घर नल जल योजना है उसके बारे में, वो आपने जैसे अभी चल रहा है ना, कोई भी योजना चल रहा है महिलाओं के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में चल रहा है, तो उस योजना का आप मेन लाइन, मेन पॉइंट लिखिएगा। तो ऐसे ही तो नहीं उठा के लिख दीजिएगा, उसके बारे में जरूर आपको कुछ ना कुछ तो जरूर मालूम होगा कि हाँ साइकिल के लिए इतना पैसा दिया जा रहा है, या फिर जो भी है, अगर आप बीपीएससी पास करती हैं तो 50,000 मिल रहा है, यूपीएससी करती हैं तो 1 लाख मिल रहा है। तो इतना तो मालूम, तो ये चीज़ लिखना नहीं है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। सिर्फ लिखना ये है कि छात्रवृत्ति दी जाती है प्रोत्साहन हेतु। जब आप ये पॉइंट लिख लिए तो ये कॉपी में लिखिएगा, तो उसके आगे आपको खुद ब खुद दिमाग में आएगा कि अच्छा है इतना इतना इसके लिए इतना ही मिलता है, या ये योजना चलता है। तो इलोबरेट वहीं पे छोटा करना है,
सिर्फ मेन पॉइंट रखना है, बाकी को दिमाग। इनके बारे में एक और बात बता देता हूँ। ये और इनकी एक और क्लासमेट थी, ऐसे इनके क्लासमेट से कई लोग का रिजल्ट हुआ है। रागनी आई थी, इनका इनका और इनका एक क्लासमेट थी शिल्पी। इनका लिखने का तरीका क्या था एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा। ये नोट्स बनाते थे तो लैंग्वेज नोट्स नहीं बनाते थे, ये शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, सिनॉप्सिस जिसको आप बोलते हैं। मतलब जो हम लोग क्लास में करते हैं ना, पॉइंट बाय पॉइंट और कीवर्ड्स वाला, तो इनको ये बहुत अच्छे से आता था। धीरे धीरे ये सीखे थे, बहुत अच्छा बनाते थे। तो लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए वो ज़्यादा लाभप्रद होता है, क्योंकि आप लैंग्वेज पढ़ने से बच जाते हैं। तो सिनॉप्सिस नोट्स बनाना एक तरीका है जो आप सतत रूप से सीखे, एक दिन में तो नहीं सीख सकते हैं। और वो सीखने की प्रक्रिया ज़्यादा बेहतर ये बता पाएंगे। आप लोग वही तो बोल रहे हैं। मैं सर से भी बोलती थी, जब मेरा रिजल्ट होगा मैं आऊंगी यहाँ पे, बच्चों को जो भी दिक्कत हो वो पूछे, नोट्स बनाना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कुछ भी दिक्कत हो, क्योंकि मैंने सब चीज झेला हुआ है। तो एक काम आप करते हैं ना, लोग पूछ इनका एक क्लास रख देते हैं, ठीक है? इसमें क्लास अब तो 12 को जा रहे हैं सर। अच्छा, नहीं वो ज्यादा अभी हम बेहतर है। टाइम देंगे, अभी भी टाइम देंगे। जैसे यहाँ से किसी को भी लग रहा है कि हम यहाँ नहीं पूछ पा रहे हैं, हम अभी रहेंगे क्लास में, आप लोग अच्छे से कुछ भी हो, कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन हो, आराम से पूछ सकते हैं। और ये नहीं सर माना है कि हाँ कि मुझे नहीं आ रहा है या फिर मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। पूछिए। लास्ट टाइम में एग्जाम जब आता है उस समय कंसंट्रेशन कैसे बनाए रखें? जैसे कि होता है कि एग्जाम होते हैं, इनको रोकिएगा, क्लास में नहीं आ रहा। अच्छी तरह से हुआ नहीं है। देखिए, पहला चीज कि पहले ही नहीं डरना है कि हम अपनी तैयारी नहीं हुआ है, कैसे देंगे एग्जाम, कैसे करेंगे। नहीं, मैंने कुछ तो किया है तभी तो फॉर्म भरा है, कुछ तो मैंने पढ़ा है। तो उस चीज को जो आपने किया है उस पर पहले विश्वास रखिए और उसको बहुत 3 बार 4 बार उसको रिवीजन कीजिए। क्योंकि मेरे पास तो समय है नहीं, पता चलेगा नया पढ़ने के चक्कर में वो भी भूल गए। तो जो आपने पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन कीजिए। उसके बाद बस इतना कि मैंने इतना किया है, मुझे ये चीज दे देना है। जो नहीं आया है, अगर आप आइएगा घर पे क्वेश्चंस देखिएगा कि अरे ये तो चलो नहीं पढ़ा था, लेकिन जो पढ़ा था और वो गलत होता है तो वो चीज आपको बहुत बुरा लगता है। और रहा बात, आपने बोला कि एकाग्र कैसे रहें, इसके लिए हम आप सभी को सलाह देंगे, थोड़ा सा योगा कीजिए, एक्सरसाइज जो भी है, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, बहुत फायदा करता है हम लोगों को। सुबह में उठ के सभी बच्चे अगर थोड़ा सा 10 मिनट ही अपने लिए समय देते हैं, अगर किसी का शौक नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है मैंने किया है शुरू से, आप लोग कर सकते हैं। सुबह में उठ के थोड़ा सा इसी बहाने लगता है कि चलो खुद को थोड़ा समय भी दे दिए और शांत होके कहीं बैठिए, दिमाग ब्लैंक कीजिए। आप किसी ईश्वर को मानते हैं उनका ध्यान ले सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं और थोड़ा सा शांत रहिए। वो मुझे लगता है एकाग्रता पे फायदा करेगा आपके लिए। इनका योगा का थोड़ा ज्यादा आदत, लेकिन शुरू से। अभी सब कुछ छूट गया। एक चीज और है, अभी हम भी कभी आप लोग की तरह थे, लगता था नहीं अच्छा डिसिप्लिन में, बहुत डिसिप्लिन में रहते थे। अभी सब डिसिप्लिन खत्म है, दिन भर बेड पे खाओ पियो, लगता है कि अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन आप लोग को एक चीज बता रही हूँ, जिस दिन आप लोग का रिजल्ट होगा, हम भी बहुत मायूस रहते थे रिजल्ट नहीं हो रहा है, जिस दिन रिजल्ट होगा उस दिन लगेगा कि एक अलग ही खूबसूरत दुनिया है। पूरे गांव के लिए, पूरे जिले के लिए आप लोग ना एक उदाहरण बन जाइएगा। आपके मोहल्ले का बच्चा, आपके गांव का बच्चा, भैया के, अगर भोजपुरी हम लोग के गांव में तो छपरा से हम हैं तो भोजपुरी चलता है, दीदी के भैल हमू करे, तो वैसे ही हर बच्चा बोलेगा नहीं वो दीदी का हुआ है, हमको भी करना है। और बहुत बेहतर इसका परिणाम निकलता है। और वो मैं बोल रही हूँ, मैं 3 दिन तक मेरा चेहरा एकदम स्माइल ही रहा, ऐसे ही। इतने लोग मिलने आए थे, मेरा घर फूल से, गुलदस्ता से भरा हुआ था, मिठाई का तो पूछिए ही मत। वो लोग जो आपको बोलते थे इतना दिन से रह रही है, क्या कर रही है, अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ, आप लोग को भी बोलते होंगे, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले। लेकिन वही लोग आपके घर पे जब फूल लेके आएंगे बधाई देने के लिए, और आपके पिताजी से बोलेंगे अच्छा चलो बहुत मिठाई खियाओ, रिजल्ट भैया, बहुत खुशी हो, तो उसके लिए आप लोग को वो उस खूबसूरत चीज को, उस खूबसूरत दिन को देखने के लिए आप लोग को अभी सब कुछ छोड़ के लगना पड़ेगा। और सच बता रहे हैं, आप लोग को ये चीज याद आएगा जिस दिन भगवान करे आप लोग का भी रिजल्ट हो, आप लोग का मेहनत का परिणाम आप लोग को मिले, 3-4 दिन तक तो लगेगा कि हाँ अलग ही दुनिया है। तो मेरा भी अभी रिजल्ट हुआ थोड़ा सा अलग ही, सब कुछ योगा वगैरह सब चीज खत्म हो किसी गया। कारण से ये आ भी नहीं पाए, है ना? हाँ, ज्यादा ही प्रशंसा मिल रहा था।
चलिए 2-3 दिन तो आप रहिएगा कि इस दुनिया के नहीं हैं, मतलब दूसरे दुनिया से आए हैं, देवता की तरफ पूजा जा रहा है ना। हाँ, फिर बाद में वही हाल हो जाता है हाँ, क्योंकि normal। घर में ना मेरे एक सवाल है। हाँ बोलिए। जैसे कि 30 सितंबर को एग्जाम है और अगर अभी से हम शुरू करते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं, तो अभी से किस तरीके से पढ़ाई की जाए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो सके? अच्छा क्वेश्चन कर चाहिए। आपको कुछ नहीं पढ़िए, कुछ नहीं, एकदम जीरो है, जीरो से शुरुआत करना है। ठीक, अभी जैसे इनका भी क्वेश्चन है, तो पहले कि आप क्लास में आएंगे, आपको क्लास में कुछ ना कुछ पढ़ाया जाएगा, उसको कंप्लीट करना है। सभी बच्चे इस चीज को ध्यान से सुने, जो भी क्लास में मिल रहा है उसको कंप्लीट करना है, लेकिन उसी पे निर्भर नहीं है। पहली प्राथमिकता क्लास को देना है, जो भी मिल रहा है क्लास का पढ़ लेना है, पढ़ के 2-4 घंटे लगेंगे उसको हटा देना है, क्लास का हो गया। अब मैं खुद से क्या कर रही हूँ, आप अलग से बुक लीजिए, सर से एडवाइस लीजिए कि सर मुझे कोई बुक बता दीजिए, कौन सा बुक मैं पढूं, उस बुक को पढ़िए और 6 घंटा 7 घंटा सिर्फ अपना पढ़ाई दीजिए कि हाँ हमको ये करना है, कोचिंग से इतर, क्लास से इतर, और फिर तैयारी कीजिए कंटिन्यू। जिस चीज को जो कीजिए उसको पुख्ता कीजिए तैयारी। अगर आप तुरंत रिजल्ट चाहती हैं तो मेहनत भी आपको हार्ड करना, बहुत अच्छे से कठोर मेहनत करना पड़ेगा। तो उसको आप पढ़िए 3-4 घंटा 5 घंटा क्लास पे दीजिए, उसी में मेंस में भी आ जाएगा, उसी में आएगा। मेंस कुछ टफ नहीं है। आप लोग मेंस के लिए सबसे अच्छा है बजट इकोनॉमी सर्वे खत्म कीजिए, पहला चीज मेंस के लिए। और दूसरा, न्यूज़पेपर का जितने भी आर्टिकल आते हैं, जैसे जनसत्ता में बहुत अच्छा आर्टिकल देता है कोई भी चीज से जुड़ा हुआ, उस आर्टिकल को रखिए, उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। आर्टिकल पूरा बड़ा होता है ना, उसको पढ़ लीजिए, उसका पॉइंट निकाल लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कर लीजिए। जैसे मैंने बताया है, इंट्रो लिखिए, मेन बॉडी लिखिए, फिर लास्ट में निष्कर्ष लिखिए, और देखिए कितना अच्छा से मेंस तैयारी हो जाता है। हम लोग के लिए मेंस अब लगता है कुछ नहीं है, अब प्रीलिम्स से टफ लगता है। मेंस में लिखे भी बहुत ज्यादा हैं लोग, बहुत ज्यादा लिखे बहुत हैं। लिखे तो बहुत ज्यादा है। और हमारे क्लास में कोई लिखते ही नहीं है, नहीं कुछ लोग लिखते हैं। अगर हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें? हाँ, वही प्रभात खबर पढ़िए। मैं तो प्रभात खबर ही शुरू से पढ़ी, प्रभात खबर पढ़िए और ज्यादा न्यूज़पेपर, लेकिन न्यूज़पेपर को हल्के में नहीं लेना है। न्यूज़पेपर ऐसा चीज है कि अभी क्या दिया, जब महिला दिवस है उसमें महिला के बारे में टोटल योजना देगा, आप उसका नोट्स बना लीजिए। युवा दिवस है, युवाओं से जुड़ा हुआ क्या योजना बिहार में चल रहा है उसका नोट्स बना लीजिए। क्या पूछता है, वही सब तो पूछता है। अभी बजट और इकोनॉमी सर्वे हुआ ना, आया था ना, किन किन लोगों ने नोट्स बनाया है उसका न्यूज़पेपर से? कोई नहीं। आप लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और नोट्स नहीं बना रहे हैं, बहुत शर्म की बात है। नोट्स तो बनाना पड़ेगा, अपना तैयारी कीजिए। टीचर कोचिंग का रखिए, कोचिंग तो है ही, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कोई नोट्स नहीं बनाया है। हाँ, सब इंटेलिजेंट है मेरे क्लास में, है ना। कुछ भी अगर याद करते हैं तो उसको जल्दी भूल जाते हैं। हाँ, उसके लिए क्या करें? याद करने भूल जाना, सब लोग ऐसे ही होता है। सब कुछ मैं भी याद करती हूँ, मैं भी अभी मेरा भी सब कुछ गोल है, पास कर ली हूँ, लेकिन जितना सब कुछ याद की थी सब कुछ भूल चुकी हूँ। उसके लिए रिवीजन चाहिए, आप रिवीजन कीजिए उसको। 1 बार 2 बार, पहली बार पढ़िएगा आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार उठाइए पढ़िए, और फिर तीसरी बार में वो हाईलाइट कीजिए, फिर अंडरलाइन कीजिए, जैसे भी करना है पढ़िए। देखिए सबका अपना अपना एक तरीका होता है, उस तरीके को अपनाइए, किसी और का तरीका फॉलो नहीं करना है। अपने पास जो है उस चीज को आत्मसात कीजिए, फिर देखिए सब कुछ अच्छा होगा। एक बात कहूँगा, रेगुलर रिवीजन इनका बहुत अच्छा था। आप टेस्ट देते हैं ना, आप टेस्ट से भागते हैं, टेस्ट देते थे। लगातार टेस्ट देने से क्या होता है ना, जो आपका ये जो साइड इफेक्ट है भूलने का, वो याद रहता है। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, और शायद आप लोग इससे अवगत भी हैं, लेकिन पूछते इसलिए ताकि हम सेटिस्फाइड हो सके कि सामने वाला भी यही काम कर रहा है कि नहीं, है ना। सब वही काम करके ही यहाँ आता है। वैसे ही थोड़ा सा कभी लेजी हो गए, कभी अरे चलो घूम के आते हैं, पढ़ रहे हैं, कभी कभी लगता है नहीं एकदम फोड़ देंगे, एकदम लगेगा कि आज ही बीपीएससी क्लियर किया, कल रिजल्ट हो। तो सब कोई वैसे ही करता है, लेकिन जो ईमानदारी से मेहनत करता है उसका तो रिजल्ट होना ही होना है, सार्थक होना ही होना है। और
छोड़िएगा लोग मत। मैं यही सोचती हूँ, बच्चा सब तैयारी करके और लास्ट में कोई कुछ दिक्कत आ जाता है, घर का ही दिक्कत आ गया या किसी के साथ कुछ घटना घट गया तो वो लोग छोड़ देते हैं, फिर बहुत जीवन भर पछतावा रह जाता है। छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा सा सिर्फ लेकर आ रहे थे कि इस पेपर का जो भी कंटेंट आ रही है न्यूज़पेपर में, उसको कैसे मतलब किसी भी सब्जेक्ट में कैसे मतलब कि जोड़ा जाए जो कि उसका आंसर राइटिंग थोड़ा अच्छा हो सके। तो इसमें मैं कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट आप कोई भी न्यूज़ बताइए कि हाँ ये न्यूज़ था, मैंने पढ़ा था, लेकिन इसको किससे जोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ आपको याद है? नहीं याद है, लेकिन कल हमने एक पढ़ा था कि अभी जमुई में पाषाण काल में कुछ मूर्तियां मिली हैं। तो यूँ तो समझ गए कि जो जो मतलब कि पटना कलम है या जो संस्कृति कलर हम्म। और ये बताया, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। तो इसमें हमको थोड़ा समस्या है। नहीं तो सब्जेक्ट देखिए डिफाइन है, सिलेबस जो भी मेंस में पूछता है वो डिफाइन है। इसमें ये जैसे कि आपने बोला कि ये पाषाण कालीन मूर्तियां मिली है तो ये आएगा किस इसमें कला एवं संस्कृति में हम डाल सकते हैं। वैसे ही अगर कोई खोज हो रहा है जो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, उसको आप तकनीकी कुछ भी खोज रहा है। जैसे अभी देखिए पटना में ही कल आ रहे थे हम, तो वो क्या बोलते हैं उसको, पानी वाला फुहारा दिया जा रहा था रोड पे सफाई का। एक चीज और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दीजिएगा। पटना में तो भरा पड़ा है एग्जाम्पल, कहीं पोस्टर पे, कहीं रोड पे, कहीं कुछ लगा हुआ है उसका, तो वो तकनीकी वाला एग्जाम्पल आ गया। एक एग्जाम्पल देता हूँ, इनके समय हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड का 100वां साल था, उसको लेकर मेंस में क्वेश्चन आया था, इन लोग तैयार किए थे। तो कनेक्टिंग यहाँ हो जाता है, हिस्ट्री भी कनेक्ट होता है करंट से। तो कनेक्शन तो कहीं भी है। साइंस एंड टेक तो पूरा भरा पुआरा है रोड ही पर, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। कोई भी प्रदूषण से संबंधित कुछ भी है तो उसको आप उसमें जोड़ सकते हैं। या जैसे कि कोई भी अभी कृषि से संबंधित बहुत सारी योजनाएं आती हैं, कहीं खाद, कहीं किसान मेला लगा, उसको आप जोड़ सकते हैं। आप लोग सिर्फ गांधी मैदान में पुस्तक मेला देखने या फिर वो सरस मेला देखने मत जाइए, उसको सीखिए, उसको अपने एग्जाम में क्या फायदा हो सकता है। सरस मेला में क्या है, सारे हथकरघा जितने भी बुनकर हथकरघा उद्योग है उससे संबंधित सामान बिकता है और बहुत लोग जाते हैं उसको खरीदते हैं। तो ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और ये सब अगर एग्जाम्पल आप लोग मेंस के कॉपी में डालते हैं तो चेक करने वाला भी सोचता है नहीं बच्चा प्रैक्टिकल है और अच्छा नंबर अच्छा मिलता है। सब कुछ आपके सामने है, उस चीज को सीखिए, कैप्चर करना सीखिए। कुछ भी काम कीजिए, उससे सीखिए कि ये मेरे परीक्षा में कहाँ उपयोग हो सकता है। कुछ भी हो, अभी कैसे मैंने बोला आप लोग रोड पे पानी वो फुहारा दिया जा रहा है, उससे क्या मतलब है? नहीं, उससे मतलब है क्योंकि आप लोग बिहार में आने वाले हैं, बिहार में एक अधिकारी बनने वाले हैं और कल को आप लोग को भी देखना पड़ सकता है। यहाँ ये भेजना है, अगर उस क्षेत्र में अधिकारी बन गए तो वही काम करना है, भेजना है, ये देखना है, कुछ भी है, रिपोर्ट करना है, तो आप लोग कर सकते हैं। ये इस चीज का फायदा उठाइए सामने जो हो रहा है। इन्होंने एग्जाम्पल इसलिए दिया ना क्योंकि जब हम लोग साइंस टेक पढ़ रहे थे तो एयर गन का उदाहरण दिल्ली का देते थे, लेकिन अब वो पटना में है, वो पटना में। तो आपके सामने एक अच्छा उदाहरण है जो आप देख सकते हैं और दे भी सकते हैं, आपके सामने सारा चीज हो रहा है। अब वायु प्रदूषण पे सोचिएगा, कहाँ से लिखे, क्यों कहाँ से लिखे, सामने बढ़ा हुआ है एग्जाम्पल। बस कुछ चीज देखिए तो उस पर सोचिए कि इस चीज का उपयोग हम अपने परीक्षा में कहाँ कर सकते हैं। और हिंदी लिखना जरूरी है? नहीं, सामान्य हिंदी भी लिख सकते हैं, उसके लिए सर काफी है। तो क्लिष्ट हिंदी बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग किया। जब शब्द ही इतना मानक है तो आपका भाषा ही मानक होना चाहिए ना, मानक भाषा होना चाहिए, क्लिष्ट भाषा नहीं होना चाहिए। क्लिष्ट मतलब समझते हैं, ऐसा शब्द बोल दिए जो सामने वाले के समझ में नहीं आ रहा, तो वो भाषा का क्या कीजिएगा? तमिल लिखिएगा, तेलुगु तो नहीं लिखिएगा, लिखिएगा सामान्य भाषा में लिखिए, लेकिन उसका भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे आपका लिविंग स्टैंडर्ड बदल गया है, सिविल सर्विसेज में आते हैं। हाँ, ये सोचना है कि हम अभी से ही ऑफिसर हैं, ये नहीं कि कहीं भी खाए और पैकेट फेंक दिए, नहीं फेंकना है, क्योंकि हम एक ऑफिसर हैं और मेरा दायित्व है कि हम उस चीज को सही करें। अभी से ही सोचना है। और हिंदी का आंसर राइटिंग से कुछ भी क्वेश्चन हो आप लोग लिखिए, सर को दिखाइए, वो चीज बहुत फायदा करेगा। आप सर भीड़ तो पड़ेगा इन पे, बच्चे आएंगे दिखाएंगे, लेकिन मुझे उस चीज का बहुत फायदा मिला है। मैं लिख के भेजती थी, बहुत अच्छे से डांटते थे, रोई भी हूँ 2-3 बार, लेकिन सीखी हूँ कि हाँ ये शब्द यूज कर ली, ये शब्द गलत है, अब ये आगे से मुझे आंसर में नहीं डालना है।
तो उस चीज का फायदा आप सर उससे उठा सकते हैं। एक वाक्य बताता हूँ। एक दिन ये लिख के लाए, बहुत मेहनत करके लिख के लाए आंसर, और वहाँ क्रॉस करके काट करके इनको भेज दिया। ये रास्ता में टेम्पू पर जाके रोते हुए कॉल किए, अब मेरा काट दिए, मेरा मेहनत नहीं देखे, ये नहीं देखे, वो नहीं देखे। तो मेहनत वहाँ सार्थक नजर आता है जहाँ टू दी पॉइंट हो। जब आप ये जान जाएंगे कि अगर मेरा मेहनत देख के ये सही कर दिए हैं तो वो सही नहीं होगा। आप आंसर डिमांड के अनुसार लिखें या नहीं लिखें, इसके अनुसार आपका आंसर सही होता है। तो एक दिन आप रोइएगा जरूर, 2 दिन डरिएगा जरूर, लेकिन तीसरे दिन आप सही लिख के लाइएगा। वो लगता जरूरी है शुरू में ना 3 घंटा 4 घंटा लग जाता है एक आंसर लिखने में, इतना मेहनत लगता है। फिर भी लगता है कि अरे सही नहीं लिखे सर। मुझे भी लगता था काट कैसे दिए भाई, इतना मेहनत किए हैं। लेकिन उस चीज का पता बाद में चलता है कि आखिर वो क्यों काटा गया। हो गया? और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, मेरा लड़के लोग बस इतना ही तैयारी है। लड़की लोग यही तैयारी करती है बैठे रहने का, है ना? क्यों नहीं पूछते हैं आप लोग? कुछ नहीं पूछना है। नहीं पूछेगी, डरेगी, बाहर में पूछेगी, साइड में जाके, है अभी ना? जाएंगे ना तो सब लोग देखिएगा, सब लोग के दिमाग में क्वेश्चन थे लेकिन वो लोग पूछ नहीं रहे। प्रियंका पूछो। पता चल गया है, चलिए बहुत अच्छा है। और मैं अपनी तरफ से कुछ एडवाइस आप लोग को दूंगी। आप लोग को क्या क्या करना है। पहला हमेशा याद रखिएगा, पहला पॉइंट, कोचिंग का पढ़ाई करना है, उसको पढ़ के कंप्लीट करके अच्छे से उसको साइड में रख के फिर अपना मेहनत करना है कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरा चीज, न्यूज़पेपर लीजिए। 100 रुपये महीना तो लगता है, एक मंथ में 100 रुपया लगेगा, 104 या 105 रुपया लगेगा। 100 रुपये में आप एक बार चिकन मोमो खाएंगे खत्म हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ ले 30 दिन का। तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए और उसका नोट्स, उसका पेज का फाड़ के रख लीजिए। कोई पॉइंट्स नहीं याद हो रहे उसको दीवार पे चिपका लीजिए, सोते जागते उसको 2 बार 3 बार देखिए। वो कैसे नहीं होगा? 2 आँख है, भगवान दिमाग दिए हैं, कैसे नहीं होगा? आखिर क्यों नहीं होगा? ये सोच के पढ़िए। और तीसरा काम आप लोग कर लीजिए, मेंस आंसर राइटिंग प्रीवियस ईयर का शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इंट्रोडक्शन, एक पेज पे इंट्रोडक्शन लिखना है, मेन बॉडी लिखना है और फिर निष्कर्ष लिखना है, और लिख के सर को दिखाना है। और सर को ही दिखाना क्यों, मतलब रख दीजिए। हाँ। इसके अगर उससे उस प्रश्न से कुछ भी संबंधित कोई पॉइंट अगर न्यूज़पेपर में मिलता है तो उसको वहां पे साइड में लिख लेना है, स्पेस छोड़े रखना है। और मुझे लगता है इतना काफी है तैयारी के लिए। आप लोग करिए, तो ये भी बहुत मेहनत लगेगा इसी में, करिए तो। नहीं, कोई शॉर्टकट ऐसा बताइए जो मेंस लिखा जाए, यही ना मुंह इसलिए इन लोग का बना हुआ है। कोई शॉर्टकट बताइए जिससे मेंस लिखा जाए। हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम लगेगा। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा मैगजीन कुछ भी मिलेगा, बोले तो कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए आप डेली, और एग्जाम सेंटर में बैठिए, देखिए कुछ क्वेश्चन 5-6 आपका ऐसे ही बन जाएगा। अब तो पीटी में भी तो डायरेक्टली उठाने लगा है न्यूज़पेपर से। और अच्छा बात है कि शुरू में आपको 3 घंटा 4 घंटा न्यूज़पेपर मिलेगा, ऑथेंटिक जो पार्ट है वो पढ़िएगा तो। लेकिन बाद में जाके 45 मिनट से 1 घंटा हो जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ने का आदत पड़ जाएगा, हैबिचुअल हो जाएंगे आप। जो पकड़ने का आपका शैली है ना वो बढ़ जाएगा, और तब पढ़ने में आसान होगा आपको। शुरू में प्रॉब्लम है, बाद में नहीं। और कोई भी तैयारी ये नहीं है कि खिचड़ी नहीं है कि पकाएं और तुरंत खा लिए, नहीं होता, उसको समय देना पड़ता है। अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि हाँ हम तो एकदम गए और बैठे और निकाल लिए, नहीं, उसके पीछे उसका तैयारी रहता है। भले वो पहली बार ही एग्जाम दे लेकिन तैयारी उसका पुख्ता रहता है। तो तैयारी पुख्ता आप लोग को भी करना पड़ेगा। और जो भी चाह रहे कि हम पहली बार में 70वीं बीपीएससी में बैठे और एग्जाम क्लियर कर ले, तो वो ये वाला जो मैंने बताया 2-3 चीज, इसको फॉलो कीजिए। और देखिएगा जब भी आप प्रीलिम्स दे के आएंगे जरूर न्यूज़, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं नहीं मिलते हैं, वो न्यूज़पेपर के रहते हैं, क्योंकि वो न्यूज़पेपर से कुछ चीज बचता नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक कोने में छोटा सा दिया हुआ रहता है। अब कहीं खुदाई हुआ, वहां से निकला कोई चीज, वो मैगजीन डालना भूल गया तो कोई बात नहीं, फिर वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से जब आप पढ़े रहेंगे एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो क्लिक जरूर करता है दिमाग। और टेंशन नहीं लेना है, बिंदास रहिए, मेहनत कीजिए जम के। और कुछ पूछना है? इतना संघर्ष करिएगा ना कि टेंशन अपने आप में टेंशन बन जाएगी। हाँ, संघर्ष जरूरी है और वो हमेशा प्रतिफल देता है।
ये इनसे आप सीख सकते हैं, क्योंकि ये इतना मेहनत, मुझे याद है शुरुआत में इनका मेहनत काफ़ी ज़्यादा था, बाद में जाके कम हो गया, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते ना सारा आपके पास आ जाता है ज्ञान कि आप कैसे कर सकते हैं। एक बार इन्होंने बोला था, कुछ ऐसा उदाहरण इनको दिया, तो बोले हम 2 बार मेंस दिए हुए हैं, हमको सिखाइएगा सर। तो ये एक्सपीरियंस हो जाता है, वो एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि आप बार बार लिख रहे हैं एक चीज को, आपको कैसे प्रेजेंट करना है ये सीख जाते हैं। ये सतत रूप से होता है, लेकिन एक दिन में नहीं होता है। हाँ, एक दिन में नहीं होता। मुझे क्या था कि मुझे कोई बोल दिया था कि लूसेंट पढ़ो, मैं लूसेंट खरीद के लाई और उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों लाई, और उसका एक एक पेज रट गई थी, पूरा क्वेश्चन पूरा लूसेंट ही रट गई थी। लगता था वही कारण था 64वीं में रिजल्ट होने का भी, पूरा अच्छे से रट गई थी। दारोगा भी उसी समय 1717 पोस्ट आया था, उसको भी मैंने क्लियर किया था। ऐसे ही आई पटना में तुरंत 1 साल के अंदर 2-3 एग्जाम निकाल के ये। हाँ, और घर में भी ऐसे मौका नहीं मिलता है, एग्जाम निकाल के दिखाना पड़ता है। ये नहीं कि हम एग्जाम नहीं निकाल रहे हैं और 3 साल 4 साल टाइम दे रहे हैं, तो घर वाले भी थक जाते हैं। आप घर वाले से तभी लड़ सकते हैं पढ़ाई के लिए जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं या मेंस क्लियर कर रहे हैं या थोड़ा थोड़ा के लिए कहीं फंस रहे हैं। अब आप सोचिएगा कि हम कोई एग्जाम ही नहीं निकाल रहे हैं और घर वाले से जाके बोले कि नहीं हमको सपोर्ट कीजिए लोग, तो नहीं। मुझे तो मैंने शुरू से ही मेरे घर में था कि सपोर्ट बहुत मिला है घर से, हर कदम पे सपोर्ट मिला है। मैं जब एग्जाम देने जाती थी तो एकदम मेरी दीदी थी, वो बोलती थी कि जाओ ना, हम हैं ना, क्या है चिंता करती हो, बस टेंशन मत लेना। क्योंकि सबको लगता था कि मेहनत बहुत करती है, सर को भी लगता था, लेकिन मेहनत करती है वहां जाके कुछ ना कुछ प्रेशर से गड़बड़ करके आ जाती है। तो यही चीज था। और अंततः मैं एक चीज कहूंगी सभी लोगों को, एक कोटेशन से मैं बात अपना समाप्त करूंगी। हर जगह खिचड़ी पक रही है आपकी नाकामी की, सभी जगह खिचड़ी पक रही है आपकी नाकामी की। आप मेहनत करो, आप मेहनत करो और रंग लाओ, खीर बंटवा दो अपने सफलता की और अपने संघर्ष की कहानी की। धन्यवाद। एक बार खड़ा होकर ताली बजा देंगे। हाँ। ये इसलिए जरूरी है ये चीज, इस चीज के लिए बहुत मेहनत करना। मुझे भी ये जो सम्मान है ना, ये आप लोग को हम बोले ना